हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरटी ऑनलाइन स्टडी। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कराने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और इसका 3.5 का आई बटन आ रहा होगा और पूरी प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर आप क्लिक कर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमें पहले इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हमें इसे सॉल्व करते हैं। आप किसी भी मेथड से हम इसे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक, उसने कोई कंडीशन नहीं दी कि हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है ना, किसी भी मेथड से जो आपको आसान लगे उससे हम कर सकते हैं। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये वैल्यू हमें दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है अपन को 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू। ठीक, ये इक्वेशन क्या है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन बच्चों हो गई सेकंड। ठीक, तो अभी दो इक्वेशन हमें मिल चुकी है बच्चों। अब हम क्या करें बच्चों, यहाँ पर हमने, क्योंकि इससे हमें बहुत हार्ड पड़ेगा 1/x से, मतलब सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से हम इस क्वेश्चन को करें, तो हम थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या लेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लेट करते हैं बच्चों कि हमने जो 1/x है फर्स्ट इक्वेशन में भी सेकंड में, उसे बच्चों मैं मान लेता हूँ a। ठीक, ताकि आसानी से हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाए बच्चों, है ना। और क्या करूँ मैं, एंड जो 1/y है बच्चों उसे क्या मान लेता हूँ मैं, b मान लेता हूँ। तो बहुत ही ईजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। तो हमने देखो पहली वाली जो इक्वेशन थी, उस जहाँ पर 1/x है वहाँ पे क्या रख दूँ बच्चों, मैं a रख देता हूँ। तो देखिए ये 1/x है पूरा। ठीक, इस पूरे की जगह क्या रख दूँ मैं, a रख देता हूँ। तो क्या बनेगी बच्चों इक्वेशन, तो बच्चों आ जाएगी a/2। ठीक, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन, या लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जहाँ पर 1/a है, वहाँ पर जहाँ पर 1/x है वहाँ पर क्या रख दिया मैंने, a रख दिया बच्चों। ठीक, प्लस का साइन। उसके बाद 1/y की जगह बच्चों क्या रख दिया मैंने, लेट कर रखा है अपने पास से b। ठीक, तो ये हो गया b/3 और इक्वल में दे रखा है बच्चों 2। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, इसके बाद थोड़ा सरल कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह लेकर। ठीक, तो क्या करते हैं हम, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इस 3 की मल्टीप्लाई करो इधर a, तो ये 3a हो गया, और इस 2 की करते हैं इधर, तो प्लस ये 2b हो गया। इन 2 में आया, अपॉन में आया इसके 6, तो वो मैंने इधर ले गया, तो 6 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 12 बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई बच्चों थर्ड। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आप देखते हैं क्या ये सेकंड का भी यूज नहीं करा हमने, खाली फर्स्ट का भी सॉल्व करा है सही से। अब सेकंड को भी ले लेते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बच्चों। सेकंड इक्वेशन में भी सेम यही कर लेते हैं। ठीक, तो 1/x है, देखो ये 1/x, वहाँ पर क्या रख दूँ मैं, a रख दिया मैंने, वही 3 रहा है इसके अपॉन में। 1/y है, वहाँ पे क्या रख दूँ बच्चों, b रख देता हूँ, b, ये 2 है इसके अपॉन में, और 13/6 ऐसे लिख दिया अपन। ठीक, अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसकी तरह ये अभी एलसीएम लिया था जैसे उसमें, ऐसे इसमें ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इसकी इधर, प्लस ये 3 भी हो गया बच्चों। इसका एलसीएम हमने लिया तो क्या है बच्चों, 6 आया इसका एलसीएम। मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम, ये है ना, इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, इसकी इधर, तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये 13/6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक, अब ये इक्वेशन बन के आ गई हमारी 2a प्लस 3b इक्वल में 30। ये इक्वेशन होगी बच्चों फोर्थ। क्लियर? हमने क्या किया, जो हमें क्वेश्चन में कठिन सी इक्वेशन दे रखी थी, हमने उन्हें बहुत इजी तरीके से लिख लिया। एक तो इक्वेशन नहीं आई बच्चों अपनी, ठीक, और एक इक्वेशन ये हो गई। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से और बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम इजीली। ठीक, तो आप किसी भी मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी भी आपसे जो आपको ईजी लगे। ओके, तो मैं तो फिलहाल इसमें एलिमिनेशन मेथड करूँगा यूज़, है ना, आप किसी से भी कर सकते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, हमें तीनों मेथड से हमें एक्स वाई के मान निकालने पड़ते हैं, मगर इस समय क्या मान रखा है मैंने, ए बी मान रखा है, तो इस समय मुझे ए बी के मान निकालने होंगे बच्चों। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ता है एलिमिनेशन में, मुझे किन्हीं भी 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना पड़ता है। या तो मैं 3a को सेम बना लूँ, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 कर लूँ, या सेम वैल्यू कोई अलग ले लूँ, है ना।
या यहाँ पर b है तो यहाँ पर दोनों b सेम बना लो। तो बच्चों इसे सेम बनाने के लिए मान लो अगर हमें a को सेम बनाना है तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना, जो इसके इनटू में दे रखा है, a के इनटू में दे रखा है, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली इक्वेशन से। बात समझ में आ गई। अब ये और जो इसके इनटू में दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। अब अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये सेम बन जाएगा ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेम साइन होंगे, सेम को साइन को क्या करेंगे हम चेंज करेंगे, तो वो सब्स्टिट्यूशन लिख देंगे हम, वहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं तो ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अगर हमें बी को सेम बनाना है बच्चों तो क्या करेंगे हम, इस 3 की मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में कर देंगे और इस 2 की मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में, तो उस समय बी सेम हो जाएगा। ठीक, तो किसी एक को आप सेम कर इजीली उसे काट सकते हैं। ठीक, और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो आइए हम देखते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें तो करा मैंने 2 से मल्टीप्लाई और इस वाली में से करा मैंने 3 से मल्टीप्लाई। तो इसमें देखो क्या आएगा, ये इक्वेशन क्या बन गया, 3 से करो, इसमें ये हो गया 6 से हो गया और ये प्लस 3 3 9 हो गया बच्चों ये, और ये हो गया बच्चों 39 हो गया। क्लियर, ये 3 से इसमें, और इस वाली में 2 से करा था तो ये बच्चों ये 6 हो गया 6a प्लस ये 2 2 जा 4 हो गया बच्चों, और वो कितना हो गया बच्चों 24 हो गया। क्लियर, अब हमने दोनों इक्वेशन ले ली, फ्रॉम यहाँ पे लिख दो चाहे आप, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी बच्चों, थर्ड ली हमने एंड फोर्थ ली हमने। ठीक, और उनमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बच्चों हमने ये सेम तो बना लिया, मगर कटेगा कब, जब हम यहाँ पे बाय सबट्रैक्ट लिखेंगे। सबट्रैक्ट में क्या होता है बच्चों, सबट्रैक्ट में जो इक्वेशन होती है हमारी ये नीचे वाली, इसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन है वो दिख नहीं रहा आपको, तो हम क्या कर देंगे इसे माइनस कर देंगे। इसके साथ प्लस का साइन है इसे ही माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाता है, अपोजिट साइन लग जाता है। ठीक, विपरीत चिन्ह। क्लियर, तो इसे हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि सेम वैल्यू है और साइन अपोजिट है इसलिए कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर हमने देखा बच्चों ये 9 है ये 4 है, तो इसके कितना बचेगा 5 बचेगा, बी ऐसे आ गया। ठीक, वैल्यू 9 पर साइन बड़ा है इसलिए इसका साइन प्लस क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर ये 9 में से 4 जाएगा 5 बच गया बच्चों, और 3 में से 2 गया 1 बच गया, वैल्यू ये बढ़ी है इसके लिए इसका साइन आया। और ये कितनी बार काट देगा बच्चों, इसे 3 बार काट देगा, तो b की वैल्यू बच्चों ये आ गई हमारी। ठीक, मगर ये b की वैल्यू आई है, मगर b हमने लेट कर रखा है, देखो यहाँ पर y/x, तो b को क्या लिख दूंगा बच्चों में y/x, 1/y मान रखा है हमने। ठीक, यहाँ पर देखो 1/y मान रखा है, तो b की जगह पे क्या लिख दूंगा 1/y, और यहाँ पर ये 3 है। ठीक, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो इसके नीचे 1 मान के चाहे इसे आप सीधा कर लो। अब इसे जैसे सीधा करेंगे हम तो क्या आएगा, ये 1 तो ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू ये आ गई इस तरीके से। ठीक, क्लियर है यहाँ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो मेरी मतलब यहाँ पर ही देखो अभी तो b है ना भी चला, तो b की हम वैल्यू किसी भी इक्वेशन में इस फोर्थ में रखो चाहे थर्ड में रखो, वहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन थर्ड में कर देता हूँ इसमें। ठीक, तो थर्ड से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। तो देखते हैं, देखो ये 3a प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, यहाँ पर 3 और इक्वल में 12। ठीक, अब यहाँ पे 3a ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 6 अपना, और ये 12। ठीक, ये 3a ये उधर जाके घट जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये 3 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो कितनी बार काट देगा ये इसे 2 बार काट देगा, तो a की वैल्यू बच्चों आ गई 2। और हमने a को क्या मान रखा है बच्चों, लेफ्ट की तरफ रखा हमने 1/x, तो a के स्थान पर क्या रखेंगे हम 1/x। ठीक, 1/x। अब अगर आप इससे समझ गए, ये बच्चों किसी की समझ में ना आया तो ये देख लो आप, हम क्या करेंगे इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2x हो गया। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये इसके अपॉन में जाएगा, तो x बराबर क्या है बच्चों, इधर जाएगा इसके अपॉन में, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो अपॉन में जाता है, तो 1/x तब भी ये आएगा बच्चों। देखो आई बात समझ में।